चलिए, तो इससे पहले जो है हम लोगों ने जो 4.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो सारा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और यही जो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में डाला गया। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग इसको हल करेंगे ये दूसरी विधि से हल करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये भी द्विघात समीकरण की विधि है और ये दूसरा वाला विधि है। तो इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये मैथ था इसका। और इस मैथ को जो हम लोग सबसे पहले जो हमने पहले भी सिखाया कि आपको कुछ नहीं करना, पहले इसका जो है एक स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 कर देना है। उसके बाद जो है ए का मान क्या है, तो ए की जो वैल्यू है वो पुट करना है, तो 2 है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बी की जो वैल्यू है वो -7 है, और सी की जो वैल्यू है वो 3 है, क्योंकि जिसके सामने में जो चिन्ह होता है वो उसका अपना होता है। ये हमने बार बार बता चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तब जो ऐसी परिस्थिति में हम लोग तब x बराबर, ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना होगा। अगर आप फॉर्मूला मैथ में नहीं याद रखते हैं तो आपका मैथ नहीं बनेगा, आपसे कहीं से नहीं बनेगा। तो ये आपका मैथ हो जाएगा -b, यहाँ पे दो चीज़ है प्लस माइनस रूट अंडर, आपको जो हमने सिखाया था डी वाला यानी कि b² - 4ac, तो ये आपका डी वाला फॉर्मूला हो जाएगा और यहाँ पे इंटू 2a हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2a हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर उसके बाद जो b का मान है वो बिठाना है। तो b का मान यहाँ पे कितना है, तो -7 है, और माइनस का जो 7 है तो ये -7 हो गया। लेकिन यहाँ जो माइनस है ये वाला तो बाहर में आ गया ना। उसके बाद यहाँ पे प्लस और ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रूट करके b² यानी कि -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है, तो 2 है, और बी का मान कितना है, तो 3 है, और बटे यहाँ पे 2 इंटू ए का मान 2 था। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया। उसके बाद जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस है, डबल है, स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ साथ 49 हो जाएगा, और -4 दूनी 8 तिया 24 हो जाएगा, और ये नीचे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट दे करके इससे आप अगर माइनस करिएगा तो 25 यानी 25 बचेगा, नीचे में आपका 4 आ जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में फिर आप यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे आपको माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे 25 है, तो इसका अगर आप रूट निकालिएगा, इसका जो अंडर रूट तोड़िएगा इसको, तो ये 25 5 5 25 यानी 5 5 जा 25 यानी 5 हो जाएगा यहाँ पे, और बटे यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। दो चीज़ आया, एक प्लस एक माइनस, यानी कि ये जो मैथ है ना हम लोग अभी जो सॉल्व करेंगे ना, तो ये मैथ में प्लस वाला भी सॉल्व करेंगे और माइनस वाला भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चेक करेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो धनात्मक चिन्ह जो है, धनात्मक चिन्ह लगाने पर, तो यहाँ पे धनात्मक चिन्ह में हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो धनात्मक चिन्ह में आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये जो हमारा है ना, इसको आप क्या कर दीजिए, यानी कि x इक्वल टू पहले धनात्मक में कर दीजिए, x यानी कि इसमें से 2 है, प्लस माइनस दोनों, तो प्लस वाला लेंगे, प्लस करके यहाँ कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 4, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 7 और 5 यानी 7 5 12 हो जाएगा, 7 5 12 बटे 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। इसका तो ये हो गया, पहला जो हमारा x हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये आंसर हुआ, यानी कि ये मूल हुआ। दूसरा फिर आप क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे, एक क्या लेंगे, तो ऋणात्मक यानी कि माइनस लेंगे चिन्ह लगाने पर। ठीक है, इसको जो लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले फिर वही करना है x, अब यहाँ पे 7, और पहले प्लस ले चुके हैं हम लोग, पहले कौन सा लिए हैं, तो प्लस वाला ले चुके हैं, अब यहाँ पे माइनस वाला लेंगे, ऋणात्मक है तो माइनस लेंगे, और यहाँ पे 4 कर देंगे। जैसे आप इसको आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो आपको 2 बचेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी कि 2 हो जाएगा। हमारा जो दो मूल्य अगर हम आपको कहेंगे, अगर मूल्य की बात करेंगे, द्विघात समीकरण में अगर मूल्य की बात करेंगे, तो ये आपका जो मूल्य है, ये आपका एक तो x इक्वल टू एक आया था आपका 3, और एक आया आपका 1/2, ये दोनों आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये तो हम लोग फॉर्मूला लगाते ही हैं, है ना। और उसके बाद देखिए a बराबर हम लोग करेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, और b बराबर का 1 हो जाएगा, और c बराबर का -4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a हो जाएगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हो जाएगा तो -b में आपका कितना हो जाएगा, तो -b में आपका 1 हो जाएगा, -b में 1 हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, अंडर रूट ए डालेंगे, इसको -b का स्क्वायर, इसका मतलब कि b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा,
डायरेक्ट आप 1 लिख दीजिए इसको। अच्छा हम यहाँ पे काट देते हैं इसको, ये 1 हो जाएगा। -4 इंटू ए में क्या है, तो ए में 2 है, बी में क्या है, तो माइनस का 4 है, यहाँ पे माइनस था, और नीचे में कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम लोग ने ए का जो यहाँ मान है, जो वैल्यू है, वहाँ पे हम लोग इतना रखा है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पर 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 चौका 32 है ना, 4 2 8 4 32 बाई 2 2 4 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, हो गया यहाँ पर। उसके बाद जो आप क्या करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट, यानी कि 32 और 1 33/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरा इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक 2 मान लेने पर, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है। और ऐसे परिस्थिति में आप क्या करेंगे, तो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव मान बोल सकते हैं लेने पर, ठीक है। तो x इक्वल टू आप यहाँ पे करेंगे तो क्या करेंगे, तो -1, ये वाला इसमें से आपको दोनों में से 2 में सॉल्व करना है, एक तो माइनस में एक प्लस में। और यहाँ पे पहली बात किया गया है, तो इसको कुछ नहीं करना है, प्लस वाला लेना है, माइनस वाला नहीं लेना है। √3 आप यहाँ पे 33 डाल दीजिए और यहाँ पे 4 लगा दीजिए, ठीक है। अब ये सॉल्व तो होगा नहीं, जब नहीं होगा तो इसको इसी हाल में छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ऋणात्मक वाला वैल्यू पुट करेंगे, ऋणात्मक यानी कि माइनस में लेने पर, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस का 1, अभी हम लोगों ने यहाँ प्लस पे लिया था, और यहाँ पे अब क्या लेंगे, माइनस में। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक हमने कहा। तो यहाँ पे अब हो जाएगा 4। ये भी सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि समीकरण है ना, समीकरण के मूल्य आप 2 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। कौन सा, -1 प्लस √33/4, और एक हो जाएगा -1 माइनस √33/4। ये आपका दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो दिया हुआ है, और अभी हमको क्या करना है, तो ax² प्लस का bx और प्लस का c इक्वल टू 0, और a बराबर 4, ठीक है, a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 4 √3 और c इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो गया। अब हमको आगे क्या करना है, तो हम लोगों को एक फॉर्मूला लगाना है। क्या, कौन सा लगाना है, तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, और वो जो d बराबर b² माइनस का 4ac है, वो आपको पुट करके 2a लगा देना है। ये तो आपको फॉर्मूला है, और ये आपको याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए, ठीक है। आप मैथ्स में अगर आपको चाहते हैं कि मैथ्स में अच्छा नंबर गेन करें, तो उसके लिए आपको जो सभी फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, अन्यथा आप तो समझ सकते हैं कि मैथ का फॉर्मूला ही नहीं होगा, तो फिर कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं बिना फॉर्मूला का, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो b का जो मान है, जो b का जो वैल्यू है, यहाँ पे आप देख सकते इतना है, ठीक है। तो -4 √3 ये हो जाएगा, और प्लस माइनस दे दीजिए, और यहाँ पे आप डाल दीजिए -b कितना है भाई, तो आप यहाँ पे करेंगे 4√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर है, माइनस का 4 इंटू का a 4 और इंटू का क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा, और बाई 2a 2, उसके बाद क्या है a, तो 8 हो 4 मतलब सॉरी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे आगे, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कि माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो स्क्वायर है ये दोनों पे है, ये ब्रैकेट के बाद स्क्वायर है, तो 4 के ऊपर पे स्क्वायर मतलब 4 2 बार, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा बताइए, 16 गुना 416, और ये स्क्वायर हटा तो रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 416 48 हो जाएगा, बटे यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ गया हमारा, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 हो जाएगा प्लस माइनस, उसके बाद जो यहाँ पे 16 32 16 48 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का भी 48 हो जाएगा, बटे कुछ नहीं हुआ तो 8 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर में यहाँ पे है, आप इसको यहाँ से अंदर 0 जाएगा, है ना, यहाँ पे 48 आता है कितना 0 होगा, और 0 में रूट रहने से क्या मतलब है, 0 ही हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बचा, तो माइनस का 4 √3/8, तो 4 का 4 है ना, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो अपने पास जो वैल्यू पुट होता है ना, बचता है वो आपका √3/2
ये हमारा एक वैल्यू बचा। अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू बचा ना, इसका आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। इसका जब कुछ नहीं होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, ये हमने सिखाया है और आप भी जानते हैं। यहाँ b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अतः आप कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको आप माइनस का √3/2 कोमा फिर से माइनस का √3/2, ये दो वैल्यू उसके ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो ये पेन है ये थोड़ा सा जेल टाइप का है ना, तो थोड़ा सा वो ज़्यादा स्क्रोल हो जाता है, तो कहीं कहीं ऐसा नहीं है। हम जो बोल रहे हैं वो सुनिएगा। आप यहाँ पे इक्वल है, वहाँ पे आप ये नहीं समझेगा वहाँ पे 2 है या 2 है ना। हम बता रहे हैं उसको ही नोट करना है आपको आपकी कॉपी में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, ए बी और सी 3 मान निकालना है। तो तीनों मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये दिखाया जाता है। तो bx + c ये तो आपका भाई फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसमें से आपको a निकाल लीजिए तो 2, b निकाल लीजिए तो 1 और c निकाल लीजिए तो 4 बचा। ठीक है, अब जब 4 बचा, अभी हमने फॉर्मूला सिखाया कि x बराबर माइनस का b प्लस का इतना, और इसको आप जैसे पुट करेंगे तो यहाँ पे b² माइनस का 4ac/2। बहुत ही ईजी है। देखो मैथ का जो फॉर्मूला है ना वो कॉन्टिन्यूअली आपको जो है याद नहीं हो पाएगा, याद हो भी जाएगा, बहुत लोगों को याद नहीं भी होता है। लेकिन हाँ, आप अगर मैथ को प्रैक्टिस करके बनाते हैं, डेली प्रैक्टिस पर रखते हैं, तो जो फॉर्मूलाज है ना वो फॉर्मूला आपको ज़्यादातर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपके माइंड पर सेटअप हो जाएगा। तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैथ्स में फॉर्मूला ही सब बहुत कुछ होता है, उसको माना, क्योंकि बिना फॉर्मूला का मैथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मैथ जो है आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला के तहत हम लोग मैथ को सॉल्व करते हैं। अब तो क्या हो जाएगा, -b यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस क्योंकि फॉर्मूला पे है, और ये b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 4, क्योंकि सारा जो है इधर यहाँ पे हमने कर दिया है ना, वैल्यू a b c का मान रख दिया है, और जहाँ पे जो भी ABCD लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे, उसका जो वैल्यू है वो आप पुट करते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और -4ac यानी कि 4 दूना 8 चौका 32 हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है आपका 1 -1 ये प्लस माइनस आपका रह जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो छोटा से बड़ा वाला घट रहा है, इसलिए माइनस का 31 यानी 31/4 हो जाएगा। देखिए इस मैथ में ना इसका तो रूट निकलने से रहा नहीं निकल रहा है, और निकलेगा भी नहीं, इसका कोई ये नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख के दिखा सकते हैं कि माइनस यानी √31 एक क्या है, अधिकल्पित है। इसको हम लोग दर्शा सकते हैं, अधिकल्पित संख्या है। और जो x का मान है ना, x का मान अधिकल्पित होगा। अच्छा, थोड़ा सा मोबाइल जो है ना वो शायद हिल रहा है ना, तो थोड़ा सा फैन वगैरह चल रहा है तो उस पर हिलता है, पर कोई बात नहीं। हम भी तो लिख ही रहे, तो हम भी तो हिलते हैं ना लिखने में, तो हिल जाता होगा, है ना, पर मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण के मूल अस्तित्व नहीं है। ऑब्वियस देखो यहाँ पे जो मैथ था वो हो ही नहीं रहा है, इसका सॉल्व हो ही नहीं रहा है, तो मूल निकलने के लिए प्लस में चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तब तो मूल का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण के, कुछ ज़्यादा ही कर्सिव लिख रहे हैं ना क्या हिंदी में हम, का है ना अस्तित्व नहीं है। चलिए इतना कर्सिव बहुत है आज के लिए, इतना ही कर्सिव था, बाकी इतना कर्सिव तो लिखते नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी लिख देते हैं। यही हम लोग का आंसर था, और ये हमने इसको प्रूव कर दिया। हमने क्वेश्चन जो 1 है 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका हमने सॉल्व कर दिया पहले वीडियो पे, और ये दूसरा क्वेश्चन का वीडियो है, आप पहले वाला भी देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे के मैथ्स हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम बनाते हैं। ओके।